भवानी जी, आपने जैसी तपस्या की आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। हम आपको भवानी कह रहे हैं, अभी आप पार्वती हैं, परंतु शीघ्र ही आप भवानी बनने वाली हैं। ये आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी यदि बुलाने आए तो उनके साथ घर जाइएगा। सप्तऋषि यदि मिल जाए तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। बोल आकाशवाणी सुनकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई। इधर जिस दिन से सती मैया का शरीर शांत हुआ है, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश छोड़कर बाबा आगे निकल गए। कहीं श्रोता मिल जाते तो उनको कथा सुनाते बैठकर, कहीं कथा चलती दिख जाती थी, वहां बैठकर कथा सुनते थे। आपको बताऊं, शंकर जी नीलगिरी पर्वत गए थे, और नीलगिरी पर्वत पर कौन कथा सुना रहा है? काग भुसुंडी जी कौआ बनके, वहीं पर शंकर भगवान हंस का रूप बना करके और सरोवर में बैठकर पूरी राम कथा सुने थे काग भुसुंडी जी से। वही कथा यहां चल रही है। एक दिन शंकर भगवान के आगे राम जी प्रकट हो गए, उनके प्रेम का दर्शन करके। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति करे। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी शंकर जी के सामने प्रकट हो गए, और केवल प्रकट नहीं भय, पार्वती जी के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कथा सुनाए। शंकर भगवान मन में सोचे, धन्य है प्रभु, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। धन्य है प्रभु। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा शंकर भगवान से, बाबा कैसी कथा रही? शंकर जी बोले, जब इतना सुंदर कथावाचक कथा सुनाएगा तो कथा तो ऐसे ही दिव्य हो जाएगी। अद्भुत कथा सुनाई प्रभु आपने। राम जी बोले, इतनी अच्छी आपको मैंने कथा सुनाई, हमको कुछ दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर जी बोले, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? राम जी बोले, मेरी यही दक्षिणा है, जाई विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे। मैं यही मांग रहा हूं कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने तो पहले मना किया, प्रभु ये उचित नहीं होगा, लेकिन आप यदि कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी अंतर ध्यान हो गए। शंकर भगवान सोचे, नहीं, पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को बुलाकर कहा, आप जाकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण करिए। सप्तऋषि गए, और आपको बताऊं, जाकर सप्तऋषियों ने पूछा, हे पार्वती जी, केही अवर आध हो का तुम चाहो, हमसन सत्य मरम किन कहो। हमसे सत्य सत्य बताइए, क्या प्राप्ति के लिए आप तपस्या कर रही हैं? पार्वती जी बोली, क्या बताएं हम आपको, हम अपने गुरु जी की बात मान करके, नारद जी की बात मान करके और शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। मुनियों ने कहा, अच्छा नारद जी की बात मानकर लेकिन ये बताइए, आपको पता ही नहीं है, जिसने जिसने नारद जी की बात मानी उसका घर बसा नहीं, उजड़ गया। जो जो नारद जी का बात माना उसका घर उजड़ गया। और आप नारद जी की बात मान के घर बसाना चाहती हैं, आपका घर बसेगा कि उजड़ जाएगा? इस पर पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों को लगा गुरु जी की निंदा से काम नहीं बना, एक काम करो, इनके पिताजी की निंदा करो। मुनियों ने कहा, अच्छा आपका दोष नहीं है, आप हिमालय की बेटी है ना, आपके पिता जैसे जड़ है, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। इस पर भी पार्वती जी कुछ नहीं बोली।
मुनियों ने कहा एक काम करते हैं, शंकर जी की निंदा करते हैं। बोले शंकर जी के बारे में कुछ जानती हैं आप? भीख मांग के खाते हैं, भीख। जो स्वयं भीख मांग के खा रहा हो वो आपका पेट कहां से भरेगा? भीख मांगी भव खाई। इस पर भी पार्वती जी कुछ नहीं बोली। मुनियों ने मां के आगे विकल्प रखा। क्यों? विकल्प आएगा तो संकल्प टूट जाएगा। मुनियों ने कहा हम आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर के आए हैं। कौन? विष्णु भगवान। उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर है। यदि आप कहिएगा तो उनसे विवाह की बात चला सकते हैं। तब पार्वती जी ने अपना मुख खोला। कहती हैं आप लोग कह रहे हैं कि नारद जी की बात मानकर मेरा घर उजड़ जाएगा। अब मैं बोल रही हूं, मेरा घर उजड़े चाहे बसे, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि शंकर भगवान में बड़ा दोष है, विष्णु भगवान में कोई दोष नहीं, लेकिन आप लोग आने में विलंब कर दिए हैं। अब हम क्या करें? लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना, इन्हें अपना, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा
होगा